हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग एमसीक्यू मल्टीपल क्वेश्चन के बारे से हम लोग आज देखेंगे, पार्ट 2 के बारे से। ठीक है, मतलब कि हम लोग इसमें टोटल 500 क्वेश्चंस कवर करने का सोचे हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए सभी, चाहे वो डीआरडीओ हो, इसरो हो, एनटीपीसी हो, आईओसीएल, गेल, भेलसेल, ऑल एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही हम लोग कवर करेंगे और उसके बारे से पूरा डिफाइन करते हुए जाएंगे। ये फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट या डीजल मैकेनिक और साथ ही साथ में डिप्लोमा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन के बारे से देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद नाम फाइल के ग्रेड को इंगित नहीं करता है। तो फाइल के ग्रेड के अनुसार बहुत सारे टाइप से फाइल में आते हैं, जैसे कि बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल। ये सारे चीज़ क्या हैं, ग्रेड के अनुसार पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट कट दिखाया गया है ये कोई ग्रेड के अनुसार नहीं आता, इसलिए ये इसका जो आंसर होगा क्या रहेगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्विस्ट ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल कितना होता है। ट्विस्ट ड्रिल तो जान ही रहे हो कि किसी भी जॉब पर होल करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ड्रिल का उपयोग किया जाता है। तो ट्विस्ट ड्रिल का जो लिप क्लियरेंस का एंगल होता है वो कितना रखा जाता है, पेपर में मोस्ट पूछा जाता है। तो ट्विस्ट ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल करता क्या है, लिप क्लियरेंस होने से ड्रिल क्या करता है, ड्रिल की जो बॉडी है वो फ्रिक्शन कम करती है और साथ ही साथ में कम फ्रिक्शन होने की वजह से क्या करेगा, ज़्यादातर होल को सफाई से क्या करता है, काटता है और ज़्यादा हीट नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये जो क्लियरेंस एंगल है ये लगभग ट्विस्ट ड्रिल में कितना रखा जाता है, 7 से 15 डिग्री तक रखा जाता है। याद रखिएगा, ट्विस्ट ड्रिल का अगर लिप क्लियरेंस एंगल बोला जाए तो 7 से 15 होगा, लेकिन यदि इसी को साधारण कार्यों के लिए बोला जाए तो 12 से 15 डिग्री तक रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्विस्ट ड्रिल का कटिंग एंगल रखा जाता है। अब कटिंग एंगल आपको पता ही होगा कि हार्ड मेटल को काटने के लिए ड्रिल का जो कटिंग एंगल होता है वो ज़्यादा रखा जाता है और सॉफ्ट मेटल की कटिंग के लिए ड्रिल का कटिंग एंगल का मान कम रखा जाता है। तो जनरली ट्विस्ट ड्रिल का कटिंग एंगल कितना रखा जाता है, 60 से लेके 150 डिग्री तक रखा जाता है। और एक चीज़ और याद रखना, ट्विस्ट ड्रिल का साधारण कार्यों के लिए यदि कटिंग एंगल पूछा जाए तो साधारण कार्यों के लिए कितना होता है, 118 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चित्र ए द्वारा इंगित कोड का क्या नाम है। चित्र ए यहाँ पर दिखाया गया है, चीजल का एक कटिंग ऑपरेशन दिखाया गया है। इसके पहले इसके थ्योरी वाली वीडियो में देख लेना, इसको मैं बता दिया हूँ, बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। तो जब भी हम लोग वर्किंग सरफेस और चीजल के पॉइंट की निचली सतह की बीच की दूरी, ये क्या कहलाती है, क्लियरेंस एंगल कहलाता है। ठीक है, और टॉप सरफेस और एक रहेगा नॉर्मल एक्सिस, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, रैक एंगल कहलाती है। ठीक है, तो ये जो ए द्वारा शो किया गया है वो क्या कहलाएगा, रैक एंगल कहलाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। इसी में ही और कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, उसको याद रखना। जब रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल दोनों के मान को जब हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो बचता है वो क्या कहलाता है, अपना यहाँ पर कटिंग एंगल कहलाता है। ठीक है, चीजल का कटिंग एंगल कहलाता है। और एक चीज़ और ध्यान में रखना, ये जो चीजल का एक सेंटर लाइन गया है, इस सेंटर लाइन से जॉब की सरफेस तक की बीच की दूरी क्या कहलाती है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रेजिनाइट बॉन्ड के लिए रीतिगत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब रेजिनाइट बॉन्ड के लिए आपको पता ही होगा कि वी किसको शो करता है, विट्रीफाइड बॉन्ड को, आर जो है रबर बॉन्ड को शो करता है और बी जो है रेजिनाइट बॉन्ड को शो करता है। ठीक है, इसको बी के द्वारा शो किया जाता है और ई सेलेक्ट बॉन्ड को शो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका
ध्यान रखना, सबका अलग अलग क्वेश्चंस का अलग अलग पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का एंगल कितना होता है। ड्रिल ग्राइंडिंग गेज यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, ड्रिल के कटिंग एंगल को चेक करने के लिए, या फिर ग्राइंडिंग करते समय हम लोग चेक करते हैं ड्रिल के एंगल को, तो इसलिए हम लोग ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का उपयोग क्यों करते हैं, ड्रिल को ग्राइंडिंग करते समय ड्रिल की कटिंग एंगल को चेक करने के लिए हम लोग ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का उपयोग किया जाता है। जनरली ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का जो एंगल होता है वो कितना रखा जाता है, 121 डिग्री होता है। ये 121 डिग्री क्यों होता है, कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग एक सीधा लाइन ड्रॉ करें तो ये कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। और 180 डिग्री में आप सोचो, ये जो साधारण कार्यों के लिए जो 118 डिग्री हम लोग ड्रिल का एंगल रख रहे हैं, कटिंग एंगल, तो इसका जो फ्लैंक एंगल होगा 20 से अगर हम लोग काट दें इसको तो कितना डिग्री हो जाएगा, नीचे ऊपर की ओर 59 डिग्री और नीचे की ओर 59 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 180 डिग्री में यदि हम लोग 59 डिग्री को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 121 डिग्री। इसीलिए ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का जो एंगल होता है वो कितना रखा जाता है, 121 डिग्री के बराबर रखा जाता है। नेक्स्ट है माइल्ड स्टील के पार्ट्स की बाहरी सरफेस को खाली स्थान के द्वारा हार्ड किया जाता है। माइल्ड स्टील, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, कब हम लोग उसको हार्डनिंग करते हैं और कब उसको केस हार्डनिंग किया जाता है। तो जब भी किसी स्टील में कार्बन की परसेंटेज 0.5 से यदि ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हार्डनिंग करते हैं, और यदि 0.5 से कम होगा तो उसको हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं। जो कि माइल्ड स्टील में आपको कार्बन की परसेंटेज पता होगा, 0.15 से लेके 0.26% तक कार्बन होता है, इसीलिए वो क्या 0.5 से कम है, इसीलिए उस पर क्या किया जाएगा, केस हार्डनिंग किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्राइडिंग विधि में अमोनिया गैस को खाली स्थान पर छोड़ा जाता है। अब एक चीज़ और याद रखना, नाइट्राइडिंग कौन सा प्रोसेस है, केस हार्डनिंग का एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग अमोनिया गैस का उपयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ऐसा कौन सा विधि में हम लोग अमोनिया गैस का उपयोग करते हैं, तो नाइट्राइडिंग विधि में अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है, और ये एक केस हार्डनिंग होता है, और ये केस हार्डनिंग होता है। ठीक है, और इस पर जो अमोनिया गैस छोड़ी जाती है वो कितने डिग्री में छोड़ी जाती है, 500 से 560 डिग्री टेम्परेचर पर उसको छोड़ा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। कॉकिंग एवं फुलरिंग टूल का एंगल रखा जाता है। यहाँ पर कॉकिंग और फुलरिंग टूल होता क्या है वो देख लेते हैं। कॉकिंग टूल और फुलरिंग टूल, यहाँ पर जब आप देखे होंगे रिवेटिंग का एक चैप्टर होगा, जब भी हम लोग किसी दो प्लेट को आपस में रिवेट के थ्रू जोड़ते हैं तो रिवेट के हेड को सेट करने के लिए हम लोग कॉकिंग टूल का उपयोग करते हैं, और फुलरिंग टूल का उपयोग हम लोग दोनों प्लेटों के एज को लीक प्रूफ बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो जनरली कॉकिंग टूल और या फिर फुलरिंग टूल दोनों का जो एंगल होता है उसका वेज एंगल कितना रखा जाता है, 80 डिग्री रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वेल्डिंग शॉप में किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। अब वेल्डिंग शॉप में जनरली कौन सा आग लगेगा, तो ज़्यादातर वहाँ हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई रहता है। ठीक है, वेल्डिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलता है। तो इलेक्ट्रिकल फायर अगर लगेगा तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, या तो CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करेंगे, या फिर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर की एनविल और स्पिंडल की फेसों को निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है। तो आपको पता ही होगा, जो माइक्रोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं काफ़ी महंगा होता है। तो जब हम लोग किसी मेटल को चेक करते हैं तो इसका एनविल और फेस क्या होता है, बार बार मेटल के संपर्क में आने की वजह से ख़राब हो सकता है। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, एक अच्छे मटेरियल से इसको बनाया जाता है ताकि उसका फेस जल्दी से घिसे ना। इसलिए ये एनविल
और स्पिंडल, इन दोनों को हम लोग कौन सा मटेरियल के बनाते हैं? टंगस्टन कार्बाइड से बनाया जाता है। इस चीज़ को याद रखना, कार्बाइड से इसको बनाया जाता है और उनमें से टंगस्टन कार्बाइड से इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्टिंग ऑफ टूल में साइडों के साथ बिना रगड़ के कार्य पेनिट्रेशन के लिए टूल का कौन सा कोण सहायक होता है? अब पार्टिंग ऑफ टूल हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं उसको देख लेते हैं। पार्टिंग ऑफ टूल जनरली लेथ मशीन में किसी जॉब को बनाने के बाद उसे काट के क्या करना, अलग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पार्टिंग ऑफ टूल का उपयोग किया जाता है। पार्टिंग ऑफ टूल जो बहुत नुकीला होता है, ठीक है, इसलिए इसका जो साइड क्लियरेंस एंगल है वो क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, उसको कटिंग कर सकता है। इसलिए ऑप्शन सी क्या रहेगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी होल में एक पिन फिट है, पिन की टॉलरेंस जोन होल से पूर्णतः ऊपर है, प्राप्त किया गया फिट होगा। तो मान के चलो यहाँ पर बोला गया पिन की टॉलरेंस जोन होल की टॉलरेंस जोन से पूर्णतः ऊपर है, तो एक जीरो लाइन है। तो यदि होल के साइज से ज़्यादा यदि किसी पिन का साइज बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा? बहुत टाइट उसमें जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, क्लियरेंस फिट कब होगा? जब होल का साइज शाफ्ट के साइज से बड़ा हो। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि पिन का साइज जो है बड़ा है, तो वहाँ पर कौन सा फिट प्राप्त होगा? इंटरफेरेंस फिट। इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित रेखा चित्र में से कौन सा रेखा चित्र होल बेसिस सिस्टम के अंतर्गत इंटरफेरेंस फिट का सही चित्रण दर्शाता है? इसके जैसे पहले ही क्वेश्चन में, इसके जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो ये क्या रहेगा, जब भी होल का साइज शाफ्ट के साइज से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, वो इंटरफेरेंस फिट प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखो होल नीचे है, शाफ्ट बड़ा है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, होल को हमेशा ऊपर में ही शो करते हैं। ये सब डायग्राम क्या है, गलत है। तो यहाँ पर देखो होल का साइज शाफ्ट के साइज से क्या है, छोटा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो इंटरफेरेंस फिट का सही उदाहरण कौन सा होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइव सेंटर की नोज का शीर्ष कोण होता है। अब आपको पता होगा लाइव सेंटर का उपयोग हम लोग जनरली कहाँ पर करते हैं? लेथ मशीन में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। एक हम लोग लाइव सेंटर और दूसरा डेड सेंटर का उपयोग किया जाता है। लाइव सेंटर को जनरली हम लोग लेथ मशीन के हेड स्टॉक की ओर फिक्स करते हैं स्पिंडल पर, और डेड सेंटर का उपयोग हम लोग टेल स्टॉक की ओर करते हैं, ठीक है। और लाइव सेंटर क्या करता है, हेड स्टॉक की ओर से जॉब को सहारा देता है, और जबकि डेड सेंटर टेल स्टॉक की ओर से जॉब को सहारा देता है। तो लाइव सेंटर और डेड सेंटर दोनों का जो एंगल होता है उसका शीर्ष कोण कितना रखा जाता है? 60 डिग्री रखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, या फिर कोई ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको समझ में नहीं आए हैं, तो उसके लिए आप कमेंट्स कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और साथ ही साथ में जब आप लोग रिप्लाई करते हो तो एक पॉजिटिव थिंक आता है, ठीक है। मतलब कि आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा उसको कमेंट्स करके आप बताइए, ताकि उस वीडियो को हम लोग और अच्छे इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।